स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। उन्हें संस्कृत साहित्य में मूर्धन्य कवि माना जाता था। उनकी सभी काव्य कृतियाँ काव्य मनीषियों द्वारा प्रशंसित हुई है, पर उनके नाटकों में जो साहित्यिक प्रतिभा का कमाल दिखाई देता है वह बेजोड़ है। नारी के अधर, स्तन और नितंबों के वर्णन में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि पार्वती के नख शिव वर्णन में भी वे तनिक नहीं हिचकिचाए। पार्वती उनकी आराध्या थीं, किंतु उनको भी कालिदास ने नायिका के रूप में चित्रित करने में अपनी श्रृंगार प्रियता का परिचय दिया, जो कुछ लोगों को कदाचित नहीं भाया। कालिदास अपनी उपमा के लिए जग विख्यात थे। कालिदास की कथा विचित्र है। कहा जाता है कि उनको देवी काली की कृपा से हुई थी, इसलिए इनका नाम कालिदास पड़ गया। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह कालिदास होना चाहिए था, किंतु अपवाद रूप में कालिदास की प्रतिभा को देखकर इसमें उसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया गया जिस प्रकार की विश्वामित्र को उसी रूप में जन स्वीकार करता है। कालिदास की विद्वता और काव्य प्रतिभा के विषय में अब दो मत नहीं हैं। वे न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। उनके 4 काव्य संग्रह और 3 नाटक संग्रह प्रसिद्ध हैं। शकुंतला उनकी अन्यतम कृति मानी जाती है। चलिए मित्रों, अब मैं आपको कालिदास द्वारा रचित दोहों का अवलोकन कराता हूँ, सुनिए। शीर्ष पुष्पति कस्यो कुमार्यो बाहु तदिया विति में वितर्क पराजिते नापि कृतो हरस्य यो कंठपाशो मकर ध्वजेन। इसका अर्थ है, निसंदेह पार्वती की भुजाएं शीर्ष पुष्प से भी अधिक कोमल हैं, परंतु महादेव से पराजित कामदेव ने पार्वती की जिन भुजाओं को अपने विजेता शिवजी के कंठ का पाश बना दिया, अर्थात शिवजी अपने को पार्वती की जिन भुजाओं से छुड़ा नहीं पाते, उनमें बंधे रहने अर्थात उन बाहों के अपने गले में पड़े रहने से ही एक प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसी सुदृढ़ और व्यापक प्रभाव वाली पार्वती की भुजाओं को कोमल कहने से मुझे संकोच का अनुभव होता है, क्योंकि यदि वे कोमल अर्थात कमजोर होती तो कामजयी शिव जी को अपने बंधन में जकड़े ना रहती। अभिप्राय स्पष्ट है कि पार्वती की भुजाएं इतनी अधिक कोमल हैं कि काम विजेता शिवजी भी उनके स्पर्श में अलौकिक सुख की अनुभूति करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कालिदास के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है कि वे अपने प्रारंभिक जीवन में निपट गोबर गणेश थे, लेकिन उनकी पत्नी विद्योत्मा ने उनकी शिक्षा दीक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करके उन्हें काशी भेज दिया, जहाँ रहकर उन्होंने अनेक विद्याओं को अध्ययन किया और विद्वान बनकर घर लौटे।